हेलो एस्पेरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 23 सितंबर और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे डे एनआरएलएम के बारे में, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जीएस पेपर 2 में हम इसको देखेंगे। सेकंड देखेंगे जल जीवन मिशन के बारे में और नाबार्ड में जीएस पेपर 3 के एग्रीकल्चर में हम इसको देख सकते हैं। एंड थर्ड देखेंगे ई गवर्नेंस, जो जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से रिलेटेड है। एंड फोर्थ देखेंगे H1 वीजा, जो है हमारा उससे रिलेटेड, जो अभी हाल ही में जो यूएसए ने जो न्यू गाइडलाइन दिया है। तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी और आईआर से हम देख सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे प्रीलिम्स फोकस के जीएस पेपर 1 के। चलो दोस्तों, लेट स्टार्ट करते हैं। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट साइन अप एमओयू साइन किया है टेक्निकल असिस्टेंट अंडर डे एनआरएलएम के अंतर्गत। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही है, ये देखो। सबसे पहले हम बातते हैं दीनदयाल अंत्य अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में, जिसे हम क्या बोले हैं, DAYNRLM। ठीक, डे एनआरएलएम। डे एनआरएलएम का फुल फॉर्म होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। अब फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। इसकी शुरुआत की थी 2011 में एज अ एनआरएलएम के द्वारा। अब इसको रीस्ट्रक्चर करके फिर इसका रीनेम दिया गया है 2015 में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद। अब ये चीज़ें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी बाय ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर्स, स्पेशली वुमेन्स, इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी जिसे एसएचजीएस बोला जाता है, सपोर्टिंग देम एंड विद स्किल्स एंड क्रेडिट एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी। फीचर्स की बात करें तो टारगेट ग्रुप के रूरल पुअर हाउस होल्ड है विद प्रायोरिटी ऑफ द वुमेन्स। अप्रोच की बात करते हैं तो कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट होगा, द पुअर देमसेल्फ प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर के द्वारा। इम्प्लीमेशन की अगर बात करते हैं थ्रू द स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन एंड एसआरएलएम इन ईच स्टेट। फंडिंग की बात करें तो कॉस्ट शेयरिंग होगा सेंटर और स्टेट में। यूजुअली देखा जाए तो 60-40 होता है, 90-10 फॉर नॉर्थ और हिमालयन स्टेट के। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, एमयू की जो ऑब्जेक्टिव हुई है वहाँ पर एक चीज़ के लिए, तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें तो ट्रेनिंग, एसआरएलएम, स्टॉप्स एंड कम्युनिटी ऑर्डर होगा। नॉलेज क्रिएशन की बात करें तो बिल्डिंग द मल्टी थीमेटिक रिसोर्सेज पूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड प्रैक्टिसेस के लिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें तो इंडक्शन लीडरशिप ट्रेनिंग होगा। कम्युनिटी एम्पावरमेंट के स्ट्रेंथिंग एसजीएच, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के लिए भी इसका काम होगा। लिवलीहुड डेवलपमेंट में भी इसका ऑब्जेक्टिव है, इन्हांस करेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल कम्युनिटी। डिजिटल पुश के लिए प्रमोट करेंगे इनोवेशन लाइक लोकस प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट, एसजीएस एंड ऑपरेशन के द्वारा। सोशल इंक्लूजन की बात करें तो डिपेंडिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द मार्जिनलाइजेशन ग्रुप के लिए। इम्पैक्ट की बात करें तो ये 9 करोड़ रूरल हाउस होल्ड मोबिलाइज करेंगे इनटू एसजीएस के लिए। ओवर 80 लाख एसजीएस होगा, फॉर्म करेंगे अक्रॉस द इंडिया। वोमेन एसजीएस आर द बिकमिंग द पिलर ऑफ रूरल इकोनॉमी, क्रेडिट लिंकेज, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड डिजिटल एडोप्टेशन। अब प्रीलिम्स से क्वेश्चन बन सकता है, रेफरेंस टू दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, जो डेल एनआरएलएम है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिशन वाज द ओरिजिनली लॉन्च इन 2011, रीनेम 2000। ये बात सही है, मैंने भी बताया। देखो यहाँ पहला सही हो गया ना, तो पहला से हो गया तो सी होगा नहीं, पहला नंबर। ठीक। दूसरा की बात करें, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द रूरल पॉवर्टी, ऑर्गेनाइज रूरल हाउस होल्ड स्पेशली वुमेन्स इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। दूसरा भी सही हो गया। और जब दूसरा सही हो गया तो एक याद रखो, पहला और दूसरा सही हो गया, मीन्स अब ये चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पर पहला और दूसरा सही हो गया। तो अब तीसरा देखते हैं। ठीक, पहले इट्स फंडिंग पैटर्न शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रेशियो 60 स्टेट एंड नॉर्दर्न। ये भी बात सही है, यानी ये डी इज द राइट आंसर। जल जीवन मिशन की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है ऑर्डर ऑफ परमिटिंग द केरला वाटर अथॉरिटी टू टेक 9,000 करोड़ नाबार्ड लोन एंड जल जीवन मिशन के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या अनाउंस किया गया है 15 अगस्त 2019 को, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल जीवन शक्ति। एंड इसका है प्रोवाइड द फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन एट एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 24 तक। टैगलाइन की बात करें तो हर घर जल की इसकी टैगलाइन। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यूनिवर्सल कवरेज होगा। अब द पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए इंश्योर करेंगे 55 लीटर पर कैपिटल पर डे के लिए, जो एलपी
CD के दो, और ये भी दिया है कि प्रमोट करेंगे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए इन वाटर सप्लाई स्कीम के लिए। फोकस होगी इसकी सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी के लिए, ग्राउंड वाटर पर ज़्यादा डिस्चार्ज होगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी हो। इम्प्रूव किया जाएगा सैनिटेशन हेल्थ लिंकेज बाय रिड्यूसिंग द वाटर बोर्न डिजीज। अब की फीचर की बात करें तो डिसेंट्रलाइज अप्रोच होगा, ठीक, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पे भी होगा, और कन्वर्जेंस विथ स्कीम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पेशल फोकस एंड फंडिंग पैटर्न। अब 5 ईयर ऑफ जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले 15 अगस्त 2019 में देखा जाए तो 15 अगस्त 2019 की आप डाटा देख सकते हो, तो रूरल हाउस होल्ड कितने थे, 3.23 करोड़ थे। अब ये 6 अक्टूबर 2024 की डाटा के अनुसार देखा जाए तो 15.19 करोड़ रूरल हाउस होल्ड हो चुके हैं। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी सवरण कमेटी के द्वारा। पेरेंट्स एक्ट की बात करें तो नाबार्ड एक्ट का काम के अंतर्गत आया था 1981 में, हेडक्वार्टर इसकी मुंबई है। अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। फंक्शन की बात करो तो ये क्रेडिट फंक्शन काम करता है, डेवलपमेंट का भी काम करता है, सुपरवाइजरी का भी फंक्शन का काम करता है। तो ये नाबार्ड का बेसिकली 3 फंक्शन है। अब विद रेफरेंस ऑफ जल जीवन मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम टू प्रोवाइड 55 लीटर पर कैपिटा पर डे ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड थ्रू द फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन। द मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। JJM लुक्स द क्रिएट द जन आंदोलन वाटर मेकिंग द प्रायोरिटी। तो ये इस तरह से पहला और तीसरा यानी सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नायडू ने टू इनॉग्रेट किए हैं 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस इन विशाखापट्टनम ऑन 22 सितंबर को। अब यहाँ पर ई गवर्नेंस क्या है, यूज ऑफ ICT, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज किया जाए इन गवर्नमेंट में, प्रोसेस फॉर डिलीवरिंग द सर्विसेज के लिए। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, कम्युनिकेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा बिटवीन द गवर्नमेंट इनटू सिटीजन के लिए G2C के द्वारा, गवर्नमेंट टू यानी G2B के द्वारा होगा, और GG के द्वारा यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट G2E के द्वारा। ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, डिजिटल रिकॉर्ड रिड्यूस द करप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, सिटीजन कैन बी ट्रैक एप्लीकेशन, एग्जाम्पल पासपोर्ट, इनकम टैक्स। इफिशियंसी एंड स्पीड की बात करें तो ऑटोमेट सर्विस यानी बर्थ सर्टिफिकेट, लाइसेंस एंड पेंशन के लिए, रिड्यूस द पेपर वर्क एंड डिले के लिए। एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन की अगर बात करें तो ब्रिंग द गवर्नमेंट सर्विस लाइक टू रिमोट एंड रूरल एरिया, CSS एंड डिजिटल ऐप्स के लिए, बेनिफिट वल्नरेबल्स एंड ग्रुप बाय रिड्यूसिंग द मिडिल मैन के द्वारा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो सेव टाइम, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड रिसोर्सेस। सिटीजन empowerment में provide the platform for feedback and grievance and redressal, encourage the participatory document। फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात करें तो डिजिटल इंडिया 2015 में अम्ब्रेला प्रोग्राम ट्रांसफॉर्म द इंडिया कैन बी डिजिटली एम्पावर सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान की बात करें NEGP, द फ्रेमवर्क फॉर डिलीवरिंग द सर्विस इलेक्ट्रॉनिक अक्रॉस सेक्टर में। मेजर प्लेटफॉर्म एंड एंटिटी की बात करें तो आधार जो है यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिफाई ऑथेंटिकेशन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के द्वारा। उमंग ऐप की बात करें तो सिंगल प्लेटफॉर्म है, 1600 से भी अधिक गवर्नमेंट सर्विस है यहाँ पे G2C के द्वारा। डिजी लॉकर की बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज लिंक टू आधार के द्वारा। भीम UPI की बात करें तो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, GST नेटवर्क, GST नेटवर्क यानी ऑनलाइन टैक्स फिलिंग कंप्लेंस होगा। CPGRM आपको पता होगा, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट भी है। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट क्या है यहाँ पर, तो ICT इनेबल द कोर्ट मैनेजमेंट एंड केस ट्रैकिंग एंड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के ई नाम के लिए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर एग्री प्रोड्यूस। स्वयं एंड दीक्षा की अगर बात करें तो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन। चैलेंजेस की बात करें तो डिजिटल डिवाइस, यूनिक एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिवाइसेस एंड डिजिटल लिटरेसी होगा। साइबर सिक्योरिटी रिस्क की बात करें, थ्रेट टू डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट के लिए। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी गैप्स की बात करें तो लो डिजिटल स्किल्स एंड रिलेशन एंड अडॉप्ट चेंजेस। इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन की बात करें तो पुअर कनेक्टिविटी होगा,
पुअर इश्यूज एंड सिस्टम ओवरलोड होगा। इंटरऑपरेबिलिटी इशू की बात करें तो सिलॉट डिपार्टमेंट्स एंड लैक ऑफ द इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बन सकता है 15 मार्क्स का, ई गवर्नेंस इज नॉट द मेयरली अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बट अबाउट द ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस इटसेल्फ। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ई गवर्नेंस इन इंडिया एंड क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ इट्स सक्सेस। 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप 250 वर्ड में इसका आंसर लिख सकते हैं। एक्सप्लेन H1 वीजा इंडियंस एंड इमिग्रेशन डिस्करेज इन यूएस। अब क्या चीज़ यहाँ पर हुआ है, तो जो ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार है उन्होंने ये बोला है कि देखो भाई $1 लाख एनुअल फी लगेंगे फॉर एवरी H1 वीजा के लिए, और दिस मेक द हायरिंग ओवरसीज एंड वर्कर्स के लिए स्पेशली इंडियंस फॉर मोर एक्सपेंसिव फॉर यूएस फर्म के लिए। तो मूव इज द पार्ट ऑफ द ब्रॉडर्स एंड एंटी इमिग्रेशन पुश एंड अलाइंग द ट्रम्प पॉलिटिकल मैसेजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द अमेरिकन जॉब। अब H1 वीजा यूएस की अगर बात करें तो नॉन इमाइग्रेट वर्क फॉर वीजा फॉर स्पेशली ऑक्यूपेशन के लिए रिक्वायर की बैचलर डिग्री या हायर डिग्री के लिए इन रिलेवेंट फील्ड के लिए। ड्यूरेशन इसका 3 साल का होता है, एक्सटेंडेबल अप टू 6 ईयर तक कर सकते हैं। एम्प्लॉयर स्पेसिफिक की बात करें तो चेंजिंग द जॉब नीड्स एंड न्यू पिटिशन। डिपेंडेंट की बात करें तो स्पॉस या उनके बच्चे जो होंगे H4 वीजा पर, अनसेलेक्टेड तो जो भी होंगे ये सिस्टम ड्यू टू हाई डिमांड के द्वारा, एंड ड्यूअल इंटेंट कैन बी अप्लाई फॉर यूएस परमानेंट रेसिडेंट। अब यूएससीआईएस डेटा के अनुसार 2023 में 70% इंडियन H1 वीजा अप्रूवल वेयर फॉर सैलरी बिलो, जिनकी सैलरी $1 लाख से भी कम है, और उसमें से 70% इंडियन H1 वीजा अप्रूवल है। 25% जिनकी सैलरी क्या है 100,000 से लेकर $115,000 तक है। अब ओनली 5% एबव है जो $115,000। तो यूएस हैज स्टेम स्किल गैप कर दिया। इंडिया एंड चाइना प्रोड्यूस द मिलियंस ऑफ स्टेम ग्रेजुएट्स। इंडिया जो है 2.5 मिलियन, चाइना में 3.5 मिलियन, यूएस 0.8 एनुअल। अब इम्पैक्ट क्या हुआ कि इंडियन ने इम्पैक्ट 70% से अधिक ऑल H1 वीजा होल्डर्स सिंस 2015 के लिए, विद द मोस्ट ऑफ इंडियन IT वर्कर्स एंड H1 द हियरिंग द बिलो द $1 लाख पर ईयर द न्यू रूल्स कुड हिट देम एंड हार्डेस्ट पूरी तरह से। यूएस का ये भी देखा गया कि यूएस और इंडिया का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी जियांस है वो चीज़ है कि टीसीटी में, और में कट द बैक हायरिंग इंडियन थ्रू H1। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द H1 वीजा। इट इज एन नॉन इमाइग्रेटेड वीजा इशू बाय द यूनाइटेड स्टेट स्पेशली ऑक्यूपेशन। सही बात है, H1 वीजा होल्डर्स कैन चेंज एम्प्लॉयमेंट विदाउट फिलिंग अ न्यू पिटिशन, ये गलत बात है। वीजा ड्यूरेशन इनिशियली 3 ईयर्स कैन बी अपडेट, ये बात सही है। तो ये और दोनों सही है, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट फोकस का क्वेश्चन है मुरान कम्युनिटी। देखो मुरान कम्युनिटी आसाम की है, लॉन्च किया इंडेफिनिट इकोनॉमिक ब्लैक इन द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। क्या शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस? द मुरान कम्युनिटी इज द वन ऑफ द originally tribes of Assam, and they are the Tibeto-Burman and origin के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अपर असम एंड एडजॉइनिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। रिलीजन की बात करें तो कमिटी अडॉप्ट द वैशोइज्म फॉलोइंग द मोमोरिया एंड सेक्ट ऑफ द नियो विशासिज्म, इंट्रोड्यूस देम टू द 7th century of by Anuruddha एंड डिसिप्लिन ऑफ द शंकरदेवा। फेस्टिवल की अगर बात करें तो यहाँ पर बिहू, पार्सिकुलरली एंड बोहाग बिहू एंड रंगोली बिहू मेजर कल्चरल इवेंट इन असम। दे आल्सो ऑब्जर्व द माघ बिहू, राती एंड बिहू एंड खाती बिहू। अब गल्फ ऑफ फिनलैंड की अगर बात करें तो इट इज द ईस्टर्नमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द बाल्टिक सी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ द ब्रैकिस एंड वाटर इन द वर्ल्ड। लोकेशन इनकी बात करें तो नॉर्दर्न यूरोप है। एरिया कवरेज की बात करें तो 30,000 स्क्वायर मीटर एंड एक्सटेंड फॉर 400 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, बट ओनली इन 90 से लेकर 130 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अ बॉर्डर बाय फिनलैंड इन नॉर्थ, रशिया इन ईस्ट एंड एस्टोनिया इन साउथ, ठीक है। लो सैलिनिटी 6 पार्ट ऑफ द पर्ट हाउस इन द गल्फ ऑफ रीजन ओवर 3 to 5 मंथ इन द विंटर। और रिवर कोर्स की बात करें तो नेरवा रिवर्स एंड द सीमेन कैनाल वहाँ पर पाई जाती है। इसकी क्लाइमेट की बात है तो ह्यूमन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है विथ हॉट एंड समर लिबर्टी हार्वेस्ट विंटर की तरफ। दिल्ली एयर इन द पॉइजन विच द मर्करी की अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर नेशनल कैपिटल्स द एयर कंटेंट 6.9 नैनोग्राम में एंड मर्क्यूरी पर क्यूबिक मीटर एंड एवरेज विच इज द हायर देन ग्लोबल एवरेज के लिए रिपोर्टेड किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल इन पूना एंड ग्लोबली एवरेज देखा गया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करें तो 1.7 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर देखा गया है। सदर्न हेमिस्फीयर में 1.3 नैनोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सोर्स की बात करें तो सम 72% से लेकर 92% ऑफ द पॉल्यूशन वे ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज primarily फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एंड कंजप्शन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड व्हीकुलर इमिशन के द्वारा। अब यहाँ पर पीवाईक्यू 2023 में आया था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मर्क्यूरी पोल्यूशन। Gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. Coal-based thermal power plants and cause the mercury pollution. There is no known and safe level of the exposure to mercury. अब यहाँ पे how many above the statement are correct? ठीक है, तो तीनों के तीनों सही है। तो दोस्तों आज का हमारा द हिंदी ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। कल हम फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।